नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। तो हमारे जो यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस टीचर एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। न्यूज़ आपको पता अभी तक लग ही गया होगा, तो दोनों चीज़ें हो गई हैं। तो 5 अप्रैल को हमारा प्रीलिम्स होने वाला है। लगभग 2 महीने का समय है, अच्छा समय हमें मिला है। और उसका मेंस होगा हमारा 16 अगस्त को। लगभग 6 साढ़े 6 महीने का समय है। बहुत अच्छा समय है, अच्छी तैयारी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए पर्याप्त है। 2-3 बातें यहाँ पर बताता हूँ। और जो बीएड नॉन बीएड वाली बात है, उसमें भी मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर करता हूँ। एक बात पहले जल्दी से बोल देता हूँ। देखिए, ऑलरेडी बहुत सारे डिलेज होते हैं सरकारी कामों में, हमेशा से होते रहे, कोई नई बात नहीं है। इस बार क्या अलग है? 2 बातें अलग हैं। पहली बात तो अगले साल इलेक्शन है और सरकार को आपसे ज़्यादा अपनी चिंता है। तो सरकार में बने रहने के लिए जनता के लिए काम करना पड़ता है, जॉइनिंग करानी पड़ती है, नौकरियाँ देनी पड़ती हैं। जब आप एक व्यक्ति को नौकरी देते हैं, तो उसका जो परिवार, उसका जो पूरा जो उसके रिलेटिव्स हैं, उन सबकी वोट भी आपको मिलती है। तो मुझे लगता है भले ही बहुत डिले हुए हैं, भले ही तारीख पे तारीख लगी हैं, भले ही शेर आया हुआ है, बट इस बार ये जॉइनिंग होगी, टाइम पे होगी। तो आपको पूरी जान लगा देनी है ना? बीएड नॉन बीएड वालों के बारे में बात करूंगा। दूसरा, जो व्यक्ति अभी यूपीपीएससी को पूरा हैंडल कर रहे हैं, प्रशांत कुमार, बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत रेप्यूटेड ऑफिसर रहे हैं, यूपी के डीजीपी रिटायर हैं और बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज भी करेंगे और एग्जाम भी टाइम पे होगा, ज्वाइनिंग भी टाइम पे होगी। इसमें बिल्कुल घबराने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बात, अब बात कर लेते हैं बीएड नॉन बीएड की। देखिए, अगस्त 2025 से लेके जनवरी तक 5-6 महीने हो गए। मैं भी चाहूं तो बहुत सारे आपको कोर्ट केसेस और नाम और कौन से माननीय कौन से न्यायाधीश थे, किसने क्या बोला, बहुत सारी चीजें, बस स्टेटस मोटा मोटा सेम है। अभी भी स्टेटस यही है कि जो नॉन बीएड वाले हैं, उनकी पूरी प्रोसेस में कोई रोक नहीं है। वो एग्जाम में बैठेंगे, प्रीलिम्स में बैठेंगे, मेंस में बैठेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम हो सकता है। लेकिन कोर्ट का कहना है, हमारी अनुमति के बिना, इस पे हम रोक लगाते हैं, हमारी अनुमति के बिना आप ज्वाइनिंग नहीं करा सकते। ये फाइनल स्टेटस है। बाकी यूट्यूब पे तो मैं खुद परेशान हूं, मैं देखता हूं, मैंने कहा बच्चे कितना होते होंगे। मैं भी कई बार थंबनेल क्लिक करता हूं, आई नई अपडेट, आयोग ने ये बोला, ऐसा हो गया, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी दुख खबरी, क्या होगा। बहुत अच्छे अच्छे थंबनेल है, हम क्लिक करते रहते हैं और अल्टीमेटली उसके अंदर कुछ मीनिंगफुल नहीं है ना। वही बातें हैं, बस जैसे मीडिया वाले आते हैं ना, सुबह आती है 100 खबरें, अब 100 क्या, कुछ भी खबर, बंदर छत से कूदा, ये भी एक खबर, इस तरह की बात है। अब 2 बातें हैं। अगर आप बीएड हैं तो क्या करें, बीएड नहीं है तो क्या करें? फिलहाल जो स्टेटस को है मैंने आपको बता दिया। अगर आप बीएड हैं तो विश्वास मानिए, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, है ना? लेकिन बहुत लोग ये बस सोच के खुश हो रहे हैं हम बीएड हैं। आपको याद बता करा दूं, 70,000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं और 1057 शायद वैकेंसी है। तो 1:70 की फाइट है। ये इतनी आसान है नहीं जितनी आप मान रहे हो, है ना? 2 महीने का समय बचा है। अभी तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, बुरी है, खराब है, मेरे को नहीं पता, बट उसमें बहुत जान लगानी पड़ेगी, तब होगा सिलेक्शन। तो बीएड है, सिर्फ ये सोच के खुश मत होइए। आपके अंदर जितनी अपनी शक्ति बची है, सब झोंक दीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम ही है कि पता नहीं पेपर होगा कि नहीं होगा। इस बार मैं बोल रहा हूं पेपर होगा, टाइम पे होगा। और 2 महीने हैं, अच्छा समय है। प्रीलिम्स भी क्लियर करना है, बाद में मेंस की भी तैयारी करनी है। फिलहाल अपने 95% फोकस, मैं बोल रहा हूं 100% पहले प्रीलिम्स पे दीजिए। उसके बाद भी 4 महीने का समय, मेंस के लिए कोई भागा नहीं जा रहा, है ना? और जब आप पढ़ते हैं तो सिलेबस तो सेम ही है सर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ खास अलग पढ़ाई है नहीं। तो पूरी जान लगा दीजिए और जितनी हिम्मत है झोंक दीजिए। आपकी क्या समस्याएं हैं, आप किस आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं, क्या सामाजिक प्रॉब्लम है, नौकरी करनी पड़ती है, बहुत सारी ड्यूटी है, मेल है फीमेल है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ के ही सिलेक्शन होगा, टॉपिक्स को एंजॉय करना पड़ेगा। अगर आप बीएड नहीं है तो क्या करें? देखिए, गवर्नमेंट जॉब में किसी को नहीं पता क्या होगा, और कोर्ट ने भी ये बोला नहीं कि नॉन बीएड वालों का नहीं होगा। कोर्ट ने कहा भी हम स्टे लगाते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि पहले भी ऐसा हुआ था 2018 में, है ना? तब बीएड मैंडेटरी था, लेकिन इनको बाद में इतने बच्चे ही नहीं मिले। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने बोला तो था ना प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या बाद में पता लगे कि इतने अच्छे बच्चे ही नहीं, पेपर इतना टफ था, कोई कट ऑफ ही पार नहीं कर पा रहा, तो क्या पता नॉन बीएड वालों को ले। सरकार का काम सबको खुश करना है। क्या पता सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल ले कि चलो इतनी सीट कुछ और हम अलग से ले आते हैं, 200 सीट अलग से ले आते हैं, या इसमें से कुछ सीट दे देते हैं। नोबडी नोज, मैं नहीं कह रहा हो जाएगा, बट मैं ये भी नहीं कह रहा नहीं होगा। नोबडी नोज क्या होगा, हमारे हाथ में क्या है। मेरा सवाल, कड़वा सवाल आपसे ये है, अगर मान लो कुछ मौका बनता है तो आपका हो जाएगा क्या? बताओ।
भाई कंपटीशन तो तब भी है, अगर आपको एलिजिबल मान भी लिया जाए तो हो जाएगा क्या? तो आपका काम है पढ़ने का सर, आप काय को टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपके वीडियो देखने से, आपके कमेंट करने से कुछ होना नहीं है। जो कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रही है, जो लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपको 2 महीने में बेस्ट जान लगानी चाहिए, उसके बाद अगले 4 महीने भी जान लगानी चाहिए कि अगर कल को 10 बच्चे भी चुने जाएं ऐसे जो नॉन बीएड वाले हैं, उसमें आपका नाम होना चाहिए। आपका ये कोशिश होनी चाहिए। आप बाकी सोचते रहे, करते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। एक दूसरी सलाह ये भी है, अगर आपने रैंडमली पेपर भरा था तो अलग बात है, बट अगर आप सीरियस हैं इसके बारे में, तो फिर मैं आपसे बोलूंगा कि आपको लॉन्ग टर्म में बीएड करना चाहिए, करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अगर टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में पढ़ाना चाहते हैं तो साल 1.5 साल में जो जल्दी से जल्दी मैकेनिज्म हो सके आप पता करिए, कौन से सब्जेक्ट से करें, कहाँ कॉलेज पढ़ेगा, कैसे पूरी प्रोसेस होती है। आप चाहो तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो ले आऊंगा, कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन आप बीएड कर लीजिए तब, क्योंकि केंद्र विद्यालय नवोदय विद्यालय ऑलरेडी जा चुका है। धीरे धीरे अभी एमआरएस नहीं क्या, हो सकता है अगली वैकेंसी में एमआरएस भी बोल दे में बीएड चाहिए, है ना? तो धीरे धीरे ये सब बीएड की तरफ लेके ही जाएंगे आपको, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आपके लिए 2 ही सलाह है, पहले अपनी पूरी जान लगाइए, टाइम वेस्ट मत करिए। सब्जेक्ट तो सेम है ना भाई, मैं आपसे बोलता हूं, बाद में अगली वैकेंसी में, किसी और अगली वैकेंसी में ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क चेंज हो जाएगा क्या? वो सेम रहेगा। और फिर होता ही है ना, जब सिलेक्शन होता है सब में होता है। बच्चा कह रहा मेरा ईएमआरएस में भी हो गया, मेरा केवीएस में भी हो गया, अब सर बताओ किधर जाऊं? वो कब होगा? जब पढ़ाई करोगे तब होगा। तो टाइम वेस्ट मत करो, स्टेटस सेम है, आप पेपर भी लिख सकते हैं, प्रीलिम्स भी लिख सकते हैं, मेन भी लिख सकते हैं। और 2 महीने में हम आप YouTube से पढ़ सकते हैं, YouTube से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करिए। आपने किसी का कोर्स लिया, हमारा कोर्स लिया, हमारे साथ पढ़िए। अपने हिसाब से हर कोई अच्छा कर रहा है, हालांकि वो हमें पता है सबसे अच्छा हम ही कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के। मैं बाकी ब्रांच की बात नहीं कर रहा, बट कंप्यूटर साइंस हमसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। पिछले 4-5 महीने में जितना कंटेंट, जितने क्वेश्चन, जितने प्रैक्टिस और पूरा एआई का प्लेटफॉर्म ने यूज करके कोर्स चलाया, और अगले 2 महीने में जान लगा देने। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने दीजिए, एमआरएस में भी सबसे ज्यादा बच्चे हमारे सेलेक्ट होंगे। तो बहुत अच्छे से काम किया है। बाकी आपको जैसे करना है करिए, बट तैयारी करिए, बिना तैयारी करे नहीं होगा सर। टाइम वेस्ट मत करिए, वेदर आपका बीएड है या बीएड नहीं है। जिनका नहीं, मैंने बता दिया, लॉन्ग टर्म में बीएड लीजिए, ठीक है? चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई एक्चुअल अपडेट होगी, कुछ मेरे मन में होगा तो आपसे साझा करूंगा। बाकी दिन में 4 बार वीडियो डालने का मेरा मन वैसे भी नहीं होता, ठीक है? आप सभी को बहुत बहुत प्यार, भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। और कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।